बच्चों में विक्की श्याम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको 10 नवंबर की करंट। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे, मैं उसका आंसर दे दूं। पहला क्वेश्चन था बोगोसागर अभ्यास किस देश के बीच हुआ था? ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। फिर क्वेश्चन था ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? आपके रूस में। 2021 में होगा आपके इंडिया में। 2022 में होगा आपके चीन में। क्लियर? और मैं अगर आपको बता दूं ब्रिक्स के बारे में, देखो BRICS, ये 5 देश का समूह है ब्रिक्स। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन, S से दक्षिण अफ्रीका। आपसे पूछ भी लेता है कभी कभी वो कि ब्रिक्स में R का मतलब क्या है, I का अर्थ क्या है। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। तो इन 5 देश में इनकी बार बार बैठक होती है। जैसे इस बार कहाँ हो रही है? रूस में 20 में। तो फिर अगली होगी आपके इंडिया में, फिर होगी चीन में, फिर होगी आपके साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, और 2019 में हुई है आपके ब्राजील में। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अगला है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? अगला क्वेश्चन था G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? ये सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, ये उसमें हुआ। और 2021 में इटली में होगा। 2022 में आपका कहाँ होगा? ये भारत में होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर अगला क्वेश्चन था कि मुख्य सूचना आयुक्त अभी बनाया गया है यशोवर्धन कुमार सिन्हा, किसकी जगह बनाया गया है? ये बनाया गया है विमल जुल्का की जगह, विमल जुल्का की जगह। फिर अगला क्वेश्चन था यूएस ओपन कौन जीतता? तो इसका आंसर है डोमिनिकन थीम, ये ऑस्ट्रिया का है। और हराया किस है? अलेक्जेंडर जेवेरेव को, ये जर्मनी का है, इसको हराया है। बहुत खास क्वेश्चन रह गए। फिर यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 2 बार बन सकता है वो। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन यहां से आ गया राष्ट्रपति से कि कौन सा देश है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है? कौन सा देश है कि जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है? कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है? ये आपके क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 6 GB नेटवर्क सैटेलाइट, 6 GB नेटवर्क सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर होगा चीन। कौन सा देश है? चीन है। मैं भी बताऊं आपको बात। चीन ने 6 नवंबर 2020 को 13 उपग्रह को लॉन्ग मार्च -6 रॉकेट से अंतरिक्ष में स्थापित करे, यानी कि 13 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करे हैं, जिसमें 10 अर्जेंटीना के थे और 3 इसके खुद के थे। और 3 में ही एक 6 GB नेटवर्क वाला सैटेलाइट था, उपग्रह था। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो विश्व का दुनिया का पहला देश है जो 6 GB नेटवर्क सैटेलाइट को लॉन्च करी है जिसने। भारत में तो अभी 5 GB भी नहीं आया। बात आपकी समझ में आ गई होगी। और देखो ये जो 13 उपग्रह करे हैं और किस रॉकेट से करे हैं? लॉन्ग मार्च -6। क्लियर? आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, ये नवंबर की बात है, ठीक है ना, 10 नवंबर की पढ़ा रहा हूं आपको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से, इसरो ने श्रीहरिकोटा से 10 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करा। किस रॉकेट द्वारा? ये अभी की बात है। जो आपका इसरो है इसने श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है, 10 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करा। किस रॉकेट द्वारा? तो
इसका आंसर है PSLV 49, PSLV 49 से। और इस बार जो लॉन्च होगा रॉकेट वो PSLV 50 होगा, ठीक है। इसमें 9 विदेशी थे और भारत का खुद का एक था। तो भारत का कौन सा था? EON-01 EON-01 इनका एक खुद का था। क्लियर? तो 9 ग्रह विदेशी थे और खुद का एक ग्रह था। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम देश ने इस्लामिक पर्सनल लॉ में बदलाव कर अविवाहित साथ रहने की आजादी दी तथा शराब पर प्रतिबंध में ढील करी? यानी कि अविवाहित साथ रह सकते हैं और शराब पे वहां प्रतिबंध था तो थोड़ी सी ढील करी। तो कौन सा देश है? यूएई देश है। देश का नाम क्या है? यूएई है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य के विधानसभा के लिए चुनी गई प्रथम भारतीय मूल की अमेरिकी कौन है? प्रथम भारतीय मूल की अमेरिकी कौन है? तो जेनिफर राजकुमार है। जेनिफर राजकुमार है। मैं आपको बता दूं कि जो यूएसए के न्यूयॉर्क में ये जो जेनिफर राजकुमार है सांसद है ये, और ये न्यूयॉर्क राज्य के विधानसभा में अभी चुना गया है। और ऐसा व्यक्ति भारतीय मूल का पहला है जो वहां की विधानसभा में चुना गया है। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर अभी नरेंद्र मोदी ने क्या नाम रखा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा। क्लियर इस बात को लेकर? अभी नाम बदला है आपके नरेंद्र मोदी ने, जो जहाजरानी मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की कितनी विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? क्लियर? तो आंसर है 30। ये वाराणसी चुना गया था प्रधानमंत्री आपका, तो वहां 614 करोड़ की विकास परियोजना काटी है। कितनी काटी है? 30 परियोजना काटी है इसमें। तो 30 परियोजना याद करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब याद करना कोई फायदा नहीं है, आप सीधा याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, देश में 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक कब से अनिवार्य किया गया? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2020 से। यानी कि फास्ट ट्रैक की गाड़ी चलेगी। जैसे तुम्हारे हाईवे वगैरह पे टोल टैक्स हो, वहां रुकना पड़ता था, अब तो क्या है कि बस गाड़ी लाओ सीधे ले जाओ, आपके कार्ड से अपना पैसे कट जाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान के बाद किस देश में 1.7 करोड़ मिक को कह सकते हो आप उदबिलाऊ को मारने का आदेश दिया है? इसका आंसर है डेनमार्क। अभी जो डेनमार्क देश है उसमें कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। जो कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं वो पाए गए हैं मिग यानी कि उदबिलाऊ। ये बिल्ली के जैसा है, तो ये पाले जाते हैं वहां, क्योंकि इनकी सर्दियों के लिए जैकेट वगैरह बनाई जाती है, इनकी खाल बड़ी गर्म होती है, तो इनके मारने का आदेश दे दिया है डेनमार्क सरकार ने, क्योंकि कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। डेनमार्क में कोरोना चल चुका है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, देश की पहली सौर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश। तो सौर ऊर्जा से जल की शुरुआत, यानी कि सौर ऊर्जा से कई सारे गांवों को जल पहुंचाया जा रहा है सौर ऊर्जा द्वारा। तो इस परियोजना की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? अरुणाचल में करी गई है। कहां करी गई है? अरुणाचल प्रदेश में करी गई है। आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
यानी कि एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण और कोरोना वायरस के चलते किन जगह पर 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। तो दिल्ली एनसीआर समेत सभी बड़े बड़े प्रदूषित शहरों पे लगाया गया है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो आपके 3 क्वेश्चन तो भी हो गए थे कि किस देश में 7 वर्ष का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, किस देश में 6 साल का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, किस देश में 1 साल का कार्यकाल है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? 2020 में ही साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल मिला है, आपको ये बताना है। और अगला क्वेश्चन बताना है कि जो आपका फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन में एकल पुरुष विजेता कौन रहा, किसको हरा के? क्लियर इस बात को लेके? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।